नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। जैसा कि आपको याद होगा 2023 के अंदर सरकार के द्वारा न्यू टेलीकम्युनिकेशन कानून को लाया गया था, लेकिन उस वक्त इसको नोटिफाई नहीं किया गया था क्योंकि पार्लियामेंट से तो पास करवा दिया गया था, निचले सदन से भी और ऊपरी सदन से भी। लेकिन फिलहाल आज से जाकर यहाँ पे उस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर टोटल 62 सेक्शन था, उसमें से 39 सेक्शंस को बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे फोर्स में ला दिया गया है, यानी कि पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। जिसमें क्या मुख्य बातें यहाँ पे बताई गई है वो हम आपके सामने रखेंगे। इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक पर्सन मैक्सिमम कितना सिम कार्ड रख सकता है यहाँ पे, और अगर जो उस मैक्सिमम लिमिट को वो ब्रीच करता है, अगर जो रूल को वो वायलेट करता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर कितने साल की सजा हो सकती है। क्या ये जो सरकार के द्वारा न्यू टेलीकम्युनिकेशन लॉ लाया गया है, इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है, इसके कारण रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में क्या नेटवर्क कवरेज और ज़्यादा बढ़िया होगा? क्या इस कानून के तहत बिजनेसेस को, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन प्लेयर है जैसे कि जियो, एयरटेल और तमाम तरीके के यहाँ पे जो प्लेयर है, वोडाफोन आइडिया वगैरह, ये सब को उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचेगा? जो आगे चलकर स्पेक्ट्रम का ऑक्शनिंग होगा वो कितने फेयर तरीके से हो पाएगा? और साथ में टेलीकम्युनिकेशन को लेकर पहले से इंडिया के अंदर वो कौन से कानून एग्जिस्ट कर रहे थे, क्या वो पैरेलली चलता रहेगा या फिर उसको पूरी तरह से रफा दफा कर दिया जाएगा? लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि ये न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट तो लाया तो कब गया था, 2023 में लाया गया था दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज जाकर यहाँ पे फाइनली इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि टोटल उसमें 62 सेक्शंस मेंशन किए गए थे, इसमें से सिर्फ अभी फिलहाल आज के लिए यहाँ पे 39 सेक्शंस को ही इंप्लीमेंट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू टेलीकम्युनिकेशन लॉ टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे, यानी कि आज से ही यहाँ पे ये प्रभाव में आ गया है, इफेक्ट में आ गया है। Here is all you need to know। तो आपको इसमें क्या क्या जानने की जरूरत है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। The rule that will effective from June 26 will allow the government to take over control and management of any or all of any telecommunication services और network। आप देख सकते हो किस कानून के तहत सरकार के पास पूरी तरह से यहाँ पे कह लीजिए कि कंट्रोल चला जाएगा कि किस प्रकार से किसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को यहाँ पे या फिर नेटवर्क को मैनेज करना है या फिर उनको कंट्रोल करना है। किसके हित में दोस्तों? तो नेशनल सिक्योरिटी के हित में, यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट और इन द इवेंट ऑफ वॉर, कि अगर जो कभी युद्ध का समय यहाँ पे आता है या फिर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उस वक्त सरकार यहाँ पे क्या एक्शन ले सकती है इस टेलीकम्युनिकेशन लॉ के थ्रू, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू प्रोविजन अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ये 2023 की बात की गई है क्योंकि दिसंबर के महीने में यहाँ पे सरकार के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था, इस बिल को पास कर दिया गया था यहाँ पे निचले सदन और ऊपरी सदन दोनों के अंदर यहाँ पे। लेकिन फाइनली जाकर सरकार ने अब जाकर इसको नोटिफाई किया है, अब इसको कह लीजिए कि हरी झंडी दिखाया है यहाँ पे। विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम जून 26। द न्यू टेलीकम्युनिकेशन लॉ विल रिप्लेस बोथ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। आप देख सकते हो यहाँ पे कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कितने पुराने लॉ है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो कि 1885 में लाया गया था, अंग्रेज के समय से ही यहाँ पे चलता आ रहा था, इसको पूरी तरह से यहाँ पे ये जो नया टेलीकम्युनिकेशन लॉ है 2023 इसको खत्म कर देगा। साथ में एक और यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन लॉ था जिसका नाम था न्यू इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, जो कि 1933 में लाया गया था, ये भी अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा था। तो इन दोनों एक्ट को यहाँ पे इस नए एक्ट के साथ यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों। द न्यू एक्ट एड्रेस सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। आप देख सकते हो कि ये जो नया एक्ट है, जैसा कि यहाँ पे समय की मांग भी हो रही थी क्योंकि इतने समय पुराने से चलता आ रहा था कोई कानून, एक 1885 और एक 1933, लेकिन आज का पूरा माहौल बदल गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। जिस प्रकार से यहाँ पे कह लीजिए कि नेटवर्क कवरेज में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन का जो यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर से लेकर अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि आपको सैटेलाइट के थ्रू भी यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे मिल सकेगा। यहाँ पे जैसे कि आपने स्टार लिंक वगैरह का नाम सुना होगा यहाँ पे, तो क्या स्टार लिंक को इस टेलीकम्युनिकेशन लॉ के तहत यहाँ पे इस वर्ष जगह मिल पाएगा या फिर अभी उसमें वक्त लगेगा, ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि सरकार का जो यहाँ पे कदम है इस नए कानून लाने के लिए, वो मेन रूप से यही है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पे हम भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे यूरोपियन कंट्री में या फिर अमेरिकन कंट्री में, यहाँ पे है ना, नॉर्थ अमेरिका वगैरह इस समय चल रहा है, उसके लेवल तक हम पहुँच पाएँ। द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 44 of 2023, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby अपॉइंट द 26th day of June 2024 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, आप देख सकते हो कि किस किस सेक्शन का प्रोविजन यहाँ पे आज से लागू किया जाएगा। तो इसमें 1, 2, 10, 30, 42 से लेकर 44 तक, 46, 47, 50 से लेकर 58 तक, 61 और 62। तो आप टोटल अगर जो काउंट करोगे दोस्तों, यहाँ पे 62, 61, 50 से लेकर 58 तक, 47, 46, 42 से लेकर 44 तक, फिर 10 से लेकर 30 तक, 1 और 2, तो टोटल आपको कितने सेक्शन हो जाएंगे? तो 39 सेक्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उस कानून के तहत टोटल सेक्शन कितना था? तो 62 था यहाँ पे। तो रिमेनिंग सेक्शन यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे सरकार के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा, तो वो भी यहाँ पे कह लीजिए कि फोर्स में आ जाएगा, और उसके तहत जो क्या क्या प्रावधान है वो भी कह लीजिए कि यहाँ पे लागू कर दिए जाएंगे। द रूल दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 26 विल अलाउ द गवर्नमेंट, ये तो आपने देखा यहाँ पे कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पे सरकार किस प्रकार से इस लॉ के तहत एक्शन ले पाएगी। यहाँ पे जो हमारा फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे फॉरेन स्टेट के साथ, यहाँ पे फॉरेन कंट्री के साथ, वो यहाँ पे किस तरीके से होगा। और अगर जो किसी प्रकार का अनहोनी का वक्त होता है, यानी कि वॉर का समय आता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से सरकार एक्शन लेगी यहाँ पे। आप जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर जो ये जो लॉ लाया गया है, अगर जो इस किसी पर्सन के द्वारा, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर इवन जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, जैसे कि जियो, एयरटेल, VI वगैरह, यहाँ पे BSNL वगैरह, यहाँ पे उनके द्वारा भी अगर जो किसी प्रकार का नियम कानून को तोड़ा जाता है, तो उनके ऊपर कितना का फाइन लगाया जाएगा। क्या ये जो लॉ यहाँ पे लाया जा रहा है, इससे जो हमारे पास सेल्स के कॉल आते रहते हैं हमेशा, अक्सर आपके व्हाट्सएप पे भी आते रहता होगा, या फिर SMS के थ्रू आते रहता होगा कि आप ये चीज़ खरीद लीजिए वगैरह, यहाँ पे कर और आपसे स्पैम या स्कैम करने की कोशिश की जाती है, तो उस पर भी यहाँ पे एक तरीके से नकेल कसने के लिए ये कानून को लाया गया है दोस्तों यहाँ पे। और फेयरनेस जो यहाँ पे होता है ना, बिजनेसेस के लिए यहाँ पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार ऑक्शन करती है यहाँ पे स्पेक्ट्रम को लेकर, उसमें वो बढ़ चढ़कर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। तो यहाँ पे जो बिजनेसेस है वो भी यही चाह रहे थे कि इतना साल पुराना से यहाँ पे जो अंग्रेजों के समय से ही यहाँ पे चलता रहा है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट को, उसको ख़त्म कर दिया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे सरकार एक फ्रेश कानून लेकर आए जिसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से बात की जाए, ताकि यहाँ पे हमें भी बिजनेस करने में ज़्यादा फायदा हो सके। तो यहाँ पे कह सकते हो आप कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको भी प्रमोट करने के लिए, है ना, इसमें जो कह लीजिए एक तरीके से एडवांसमेंट लाया जा ही रहा है, यहाँ पे इनोवेशन तो किया ही जाएगा, लेकिन बिजनेस का भी माहौल यहाँ पे बनाया जाएगा। द न्यू लॉ अलाउ पीपल टू हैव मैक्सिमम ऑफ 9 सिम कार्ड। तो मेन इसमें जो 39 हमने देखा दोस्तों कि 39 सेक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसमें जो सबसे हाईलाइटेड बात यही है कि एक पर्सन मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 9 सिम कार्ड ही रख सकता है। इससे ऊपर अगर जो आप रखोगे तो आपके ऊपर 2 लाख रुपया तक यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है। और ये बहुत जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे स्कैम वगैरह को अंजाम दिया जाता था, उसमें यही होता था कि एक पर्सन अपने ID से, अपने आधार कार्ड से 100 से ज़्यादा यहाँ पे सिम ले लेता था यहाँ पे, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे फ्रॉड किया करता था यहाँ पे। तो इसको भी लिमिट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो गया था। तो सरकार ने यहाँ पे इस पर लिमिट लगा दिया है कि एक पर्सन मैक्स टू मैक्स, अधिक से अधिक यहाँ पे वो 9 सिम कार्ड ही यहाँ पे रख सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता है दोस्तों यहाँ पे। रजिस्टर्ड टू देयर नेम, हाउएवर फॉर दोज लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर और इन द नॉर्थ ईस्ट दे कैन ओनली अप टू हैव 6 सिम कार्ड। देख सकते हो यहाँ पे है ना, कि देश के सारे हिस्से में जो भी यहाँ पे लोग हैं वो कह लीजिए कि यहाँ पे 9 सिम कार्ड रख सकते हैं, सिवाय जम्मू कश्मीर और जो नॉर्थ ईस्ट का है पूरा, यानी कि जो 7 सिस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, आसाम वगैरह हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड वगैरह यहाँ पे हो गया, सिक्किम वगैरह हो गया। तो ये सब जो यहाँ पे स्टेट है उनके रेसिडेंट और साथ में जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट यहाँ पे टोटल कितने सिम कार्ड रख पाएंगे? 6 रख पाएंगे। लेकिन इन हिस्सों के अलावा भारत के और अलग अलग हिस्सों में जो एक पर्सन है वो मैक्सिमम 9 सिम कार्ड यहाँ पे रख सकता है दोस्तों। अच्छा, आप जान लेते हैं यहाँ पे कि रूल वायलेट करने पे क्या होगा। अ पर्सन हु इज फाउंड गोइंग बियॉन्ड द मैक्सिमम लिमिट विल फेस अ फाइन अप टू 50,000 फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रीच एंड इवन हेफ्टियर 2 लाख फॉर सब्सिक्वेंट वायलेशन। आप देख सकते हो कि ये जो 9 सिम कार्ड का यहाँ पे लिमिट लगाया गया है, अगर जो आप इसको तोड़ते हो और अपने नाम पर, अपने ID पे आप 10 या 10 से ज़्यादा कर लेते हो, तो पहली दफ़ा आपके ऊपर 50,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। और आप मल्टीपली, है ना, कह लीजिए कि यहाँ पे आप सब्सिक्वेंटली और ज़्यादा रूल को वायलेट करते रहते हो तो आप
के ऊपर ये जो 50,000 का अमाउंट फाइन लगाया गया था इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया तक भी किया जा सकता है दोस्तों। तो आपको ये जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि आप 9 सिम कार्ड से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखिएगा, क्योंकि इस रूल को, इस कानून को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है यहाँ पे। फर्दर मोर, इफ समवन ऑब्टेन्ड अ न्यू सिम कार्ड बाय डिसाइविंग अदर यूजिंग देयर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट दे कुड फेस अ पेनाल्टी ऑफ अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, अ फाइन ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज और बोथ, है ना। तो इससे ही जुड़ा हुआ एक और है कि अगर जो आपके आईडी पे किसी और पर्सन के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि सिम कार्ड इशू करवा लिया जाता है और वो उस सिम कार्ड से यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह यहाँ पे करता हुआ पकड़ा जाता है, यानी कि आपके आईडी से धोखाधड़ी हुआ है दोस्तों, तो उस केस में जो पर्सन आपके आईडी से यहाँ पे सिम कार्ड लिया है उसके ऊपर कह लीजिए कि 3 साल का यहाँ पे उसको सजा हो सकता है, जेल हो सकता है, और यहाँ पे 50 लाख रुपया तक का यहाँ पे कह लीजिए कि उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट की मामला यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो पहचान है उसको चोरी करने की कोशिश की गई है। कि क्राइम तो कोई और करेगा, स्पैम तो कोई और करेगा, लेकिन उसमें फंस आप जाओगे यहाँ पे। तो इसीलिए आप सावधान हो जाइए, जब भी आपको सिम कार्ड लेना हो तो आप अपने आईडी पे लीजिएगा, आप अपने आधार कार्ड पे लीजिएगा, किसी और फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, किसी और के नाम पर यहाँ पे आपको कह लीजिए कि सिम कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज आप भी इसका शिकार हो सकते हो और 50 लाख रुपये आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है या फिर 3 साल की आपको जेल भी सुनाया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ये 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी दूसरे के आइडेंटिटी पे आपको सिम कार्ड इशू नहीं करवाना है और आप मैक्स टू मैक्स 9 सिम कार्ड रख सकते हो अगर जो आप जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग नहीं करते हो। लेकिन अगर जो ये वीडियो को नॉर्थ ईस्ट वाले या फिर जम्मू कश्मीर से कोई देख रहा है तो उनके लिए आपको बता दें कि आप टोटल 6 सिम कार्ड ही मैक्स टू मैक्स रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो दोस्तों। कमर्शियल मैसेजेज सेंट विदाउट द यूजर कंसेंट मे लीड टू द रेलिवेंट ऑपरेटर में फेस अ हेफ्टी पेनाल्टी ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज एंड रिस्क बीइंग बैंड फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। ये भी काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे प्रोएक्टिव कदम लिया गया है दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि आपके फ़ोन पे किसी प्रकार का कोई स्पैम से रिलेटेड मैसेज कर देता है, वो भी आपकी मर्जी के बगैर, तो अब से यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। जब तक आप कह लीजिए कि उस पर्टिकुलर मैसेज को कंसेंट नहीं दोगे, आप अपना परमिशन अलाउ नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्कैम रिलेटेड मैसेज यहाँ पे या फिर सेल से रिलेटेड कॉल वगैरह आपके ऊपर नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। और अगर जो इसके बावजूद भी कि आपने उसको परमिशन नहीं दिया है, आपने अपना कंसेंट नहीं प्रोवाइड किया है उस पर्टिकुलर जो यहाँ पे मैसेज भेज रहा है यहाँ पे जो सेंडर है, तो कह लीजिए कि वो जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर है, यानी कि अगर जो आप जियो का सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, वीआई का सिम यूज कर रहे हो, तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर है उनके ऊपर 2 लाख रुपया का यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है। और आगे चलकर अगर जो ये मल्टीपली यहाँ पे किया जाता है, लगातार यहाँ पे इस रूल को ब्रेक किया जाता है कि आपसे कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, और आप अगर जो फर्ज कीजिए कि आप जियो का सिम यूज कर रहे हो और आपके फ़ोन के ऊपर लगातार यहाँ पे स्कैम रिलेटेड मैसेजेस, सेल्स रिलेटेड कॉल यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर जियो के ऊपर, है ना, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो उनके ऊपर 2 लाख रुपया का तो फाइन लगाया ही जाएगा। और साथ में यहाँ पे आगे चलकर और सारे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे उनको बैन भी किया जा सकता है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन जो ऑपरेटर, यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, उनके लिए भी यहाँ पे जो कानून है काफ़ी ज़्यादा सख्ती यहाँ पे रखेगा दोस्तों। मोर ओवर द गवर्नमेंट इज अलाउड टू ग्रांट परमिशन टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनी टू इंस्टॉल मोबाइल टावर और ले टेलीकम्युनिकेशन केबल ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। इसमें एक और यहाँ पे बात ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कि जैसे कि आप फर्ज कीजिए कि आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं और उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है, जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, वो आपका है, और अगर जो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर जो कह लीजिए कि यहाँ पे नेटवर्क कवरेज देना है तो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर को एक टावर लगाने की आवश्यकता है। और टावर लगाने के लिए आपके ही घर को उन्होंने चूज किया है क्योंकि आपका घर सबसे ऊंचा है उस पर्टिकुलर एरिया में। और अगर जो आप अपना प्रॉपर्टी उनको नहीं दोगे टावर लगाने के लिए अपने छत के ऊपर, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क कवरेज का प्रॉब्लम हो सके दोस्तों यहाँ पे। तो इस अवस्था में आप उनको मना नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे कानून है। आपको कह लीजिए कि यहाँ पे राइट टू वे उनको रास्ता देना ही पड़ेगा। आप अपने छत के ऊपर उनको कह लीजिए कि परमिशन दोगे कि हाँ आप टावर लगा सकते हो, क्योंकि अगर जो यहाँ पे टावर नहीं लगाया गया, क्योंकि कुछ इस प्रकार का टेरेन, इस प्रकार का जो ज्योग्राफी है वही ऐसा है कि यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कह लीजिए कि नेटवर्क कवरेज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो इस अवस्था में आपको प्रॉपर्टी देना ही पड़ेगा, भले ही वो आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे कि आप उनसे बहस करना नहीं लग जाओ यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो कि अगर जो कोई
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है वो मोबाइल टावर को इंस्टॉल करना चाहती है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसको ये परमिशन उनको देना ही पड़ेगा। दिस कैन बी डन इवन इफ द लैंड ऑनर इज अगेंस्ट इट। आप देख सकते हो कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक है यानी कि जो लैंड ऑनर है, अगर जो इसके खिलाफ भी है तो फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको देना पड़ेगा एज लॉन्ग एज द अथॉरिटी बिलीव इट एज अ नेसेसिटी, है ना। लेकिन वो तभी तक जब अथॉरिटी को लग रहा है यहाँ पे कि हाँ ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि टेलीकम्युनिकेशन के जो ऑपरेटर यहाँ पे है, प्रोवाइडर है, वो आपसे जबरदस्ती करेगा कि नहीं हमको टावर लगाना है यहाँ पे, है ना। तो आप शुरू में कंप्लेन तो कर सकते हो, लेकिन अथॉरिटी अगर जो आपको बोल देता है कि नहीं ये जरूरी है इस पर्टिकुलर एरिया में, अगर जो आपको नेटवर्क कवरेज हमको देना है तो फिर आप इसे मना फिर नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ये भी काफ़ी यहाँ पे जरूरी रखा गया है यहाँ पे, है ना। इन सिचुएशन वेन नेशन सिक्योरिटी इज एट रिस्क और ड्यूरिंग एमरजेंसी सिनेरियो अनदर प्रोविजन गिव गवर्नमेंट द पावर टू इंटरसेप्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टू ब्लॉक एंड कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड कॉल इंटरसेक्शन। आप देख सकते हो ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि इसमें एक प्रोविजन को मेंशन किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के अगर जो रिस्क पे है यहाँ पे, है ना, जो हमारा कह लीजिए कि सुरक्षा है, देश की जो सुरक्षा है, अगर जो वो कह लीजिए कि दांव पे लगा हुआ है, तो उस अवस्था में या फिर किसी इमरजेंसी आपातकालीन अवस्था का अगर जो सिनेरियो बनता है दोस्तों, तो प्रोविजन के तहत यहाँ पे सरकार को ये पावर दिया गया है कि वो बीच में ही यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ये परमिशन दे सकता है कि किसी मैसेज को बहुत ज़्यादा अगर जो फॉरवर्ड किया जा रहा है जिसके कारण नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आ सकता है, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन बन सकता है, तो उस पर्टिकुलर मैसेज को या फिर कॉल को बीच में ही यहाँ पे ब्लॉक किया जा सकता है, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो इसमें भी सरकार यहाँ पे एक तरीके से इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन किस सिचुएशन में, तो एक इमरजेंसी का सिचुएशन में और एक जब यहाँ पे देश की सुरक्षा जो है वो किसी प्रकार से दांव पे लगा हुआ है, तो उस अवस्था में आप देख सकते हो कि मैसेज को ब्लॉक करना हो या फिर कॉल को इंटरसेक्शन करना हो यहाँ पे किनकी मदद से, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की मदद से, तो सरकार यहाँ पे ऐसा कर सकती है। वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को कह लीजिए कि यहाँ पे ये कमांड दे सकती है। मैसेज सेंट बाय जर्नलिस्ट विथ स्टेट एंड सेंट्रल अकोमोडेशन फॉर न्यूज पर्पसेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्विलांस। आप देख सकते हो, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने के लिए बात है कि कोई अगर जो जर्नलिस्ट है ना, और वो स्टेट के साथ या फिर सेंटर के साथ किसी प्रकार का मैसेज वगैरह भेज रहा है, तो उसको सरकार यहाँ पे कह लीजिए कि नहीं रोक सकती है, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर दबाव नहीं लगा सकती है। नहीं तो ये पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका ये हनन माना जाएगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, आम पब्लिक वगैरह यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भड़काने की कोशिश की जा रही है तो ये सब यहाँ पे उस अवस्था में किया जा सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए एग्जेम्पशन रखा गया है, अपवाद रखा गया है। However, the call and messages of accredited journalists may be monitored and blocked if their news report are seen as a potential threat to the country's security, है ना। लेकिन इसमें एक एडिशनल और यहाँ पे बोला गया है कि जर्नलिस्ट को अलाउ तो किया गया है कि आप कॉल या मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, है ना, उस पर सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन आप जो भी कॉल या मैसेज कर रहे हो उसको ब्लॉक तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको सरकार रिकॉर्ड जरूर करेगी दोस्तों, यहाँ पे मॉनिटर जरूर करेगी, उसका निरीक्षण लगातार करते रहेगी। और ऐसा पाया जाता है कि आपके द्वारा जो कॉल या मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है और न्यूज़ में ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि इससे किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी दांव पे लग सकता है, तो उस अवस्था में आपके ऊपर भी ये कानून थोपा जा सकता है। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर को ये बोला जा सकता है कि इस जर्नलिस्ट के द्वारा जो मैसेज या कह लीजिए कि कॉल भेजा वगैरह जा रहा है उसको भी आप ब्लॉक कर दो। तो मेन यहाँ पे हाईलाइट यही था, जिसमें आपको यही जानने की ज़रूरत है कि आप 9 सिम कार्ड से ज़्यादा मत ही रखिए, तो बढ़िया यहाँ पे है। और किसी दूसरे पर्सन का आईडी का यूज करके आप कह लीजिए कि सिम कार्ड नहीं लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये सब मेन यहाँ पे हाईलाइट था, जिसमें आपने जाना कि जो न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पास कर दिया गया था, कानून बना दिया गया था, उसको सरकार ने अब हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन 62 सेक्शन में से फिलहाल 39 सेक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है, जिसमें जो मेजर हाईलाइट वाली बात थी दोस्तों वो हमने आपके सामने रखा यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।